हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रजेश स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस ड्राइवर 2020 जो 3 जनवरी 2021 को एग्ज़ाम हुई है, इसका कटअप देखेंगे और एक्सेप्टेड कटअप रहेगा। और यदि आप इतना स्कोर कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ रहेंगे। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बात देख लेते हैं जिसके हिसाब से आपका कटअप रहने वाला है। चलिए, तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी की यदि बात करेंगे तो 1722 है। और इसमें जो है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एग्ज़ाम में अपेयर हुए हैं, तो फ्रेंड्स ये एग्जैक्ट डाटा उपलब्ध नहीं हो पाया है। तो लगभग में जो है ये ऑफिशियली डाटा नहीं दिया हुआ है, तो इसी वजह से लगभग 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए हैं। चलिए और देखते हैं कि कैटेगरी के अनुसार जो रिक्तियां हैं ये कितना है। तो यदि एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो एससी में कुल मिलाकर के 266 आपका वैकेंसी है। और एसटी में जो है आपको 23 है। उसके बाद आपको ईबीसी में जो है 284 है। ईबीसी में कितना 284 है। चलिए उसके बाद आगे देख लीजिए कि बीसी में आपको 176 पोस्ट है। और बीसी में जो 3% महिला के लिए रिजर्व सीट है वो आपको 68 है। नेक्स्ट है कि ईडब्ल्यूएस में 169 सीट है कुल मिलाकर के। और यूआर में 736 है। और कुल मिलाकर के आप सभी को यदि ऐड करेंगे तो आपको 1722 पोस्ट आ जाएगा। चलिए इसके बाद अभी देखेंगे एक एक करके एक्सेप्टेड कटअप आपको बताएंगे कि कितना जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जैसे एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप देखे होंगे कि क्वेश्चन का जो लेवल था, क्वेश्चन का लेवल आपको 100 प्रश्न था। 100 प्रश्न में आपको मैंने देखा है यदि कोई ऐसे होंगे कि जो जिनका तैयारी बहुत अच्छा है तो उन लोगों को जैसे हम लोगों ने देखा तो लगा कि क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, आप 100 में 100 मार सकते थे। तो लेकिन क्वेश्चन जो है रियल में आपको इस 100 प्रश्न में 20 से 22 प्रश्न जो था आपको कुछ ये हार्ड क्वेश्चन था। 20 से 22 क्वेश्चन आपको हार्ड था। आप देख लीजिएगा काउंट करके 20 से 22 क्वेश्चन आपको बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन था। तो आपको जो है बच जाता है आपको कितना क्वेश्चन, आपको 80 यानी 78 प्रश्न आपको ये बच जाता है जो आपको आसान क्वेश्चन था। लेकिन आसान क्वेश्चन में भी आप लोग देख रहे होंगे कि कई बार एक स्टूडेंट क्या हो जाता है, कंफ्यूज कर जाता है, कुछ न कुछ क्वेश्चन उसमें गलत टिक कर ही देता है। तो आपको यहाँ से कुल मिलाकर के 20 से 22 प्रश्न जो था हार्ड था और जो 78 क्वेश्चन था ये आपको आसान था। और एक ये हुआ था कि क्वेश्चन जो है आपको लीक हो गया था। तो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है तो ये सभी के पास आपको उपलब्ध नहीं हुआ है, ये कुछ लोगों के पास उपलब्ध हुआ होगा। कमेंट्स, इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया जिसमें आपको सभी प्रश्नों को का आंसर की दिया हुआ है। तो वहाँ पर कमेंट्स में जो आपको आया है डाटा उसके अनुसार जो वहाँ पर आप लोग ने शेयर किया है कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, उस हिसाब से जो है आप लोग वहाँ पर देखे होंगे कि अधिकांश स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं उसमें से कुछ अधिकांश का जो है आपको 90 यानी 80 और 90 के बीच में मार्क आ रहा है। लेकिन कुछ का 90 से भी प्लस है। तो फ्रेंड्स, आप एक बात बताइए कि मान लीजिए कि 20 सीट है, 20 सीट में एग्ज़ाम लिया गया और इसमें मान लीजिए कि 30 स्टूडेंट अपेयर हो गया। तो 30 स्टूडेंट अपेयर्स हो गया और इसमें जो है आपको 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 100 में आपको 99 मार्क ले आया है। 10 स्टूडेंट यानी 30 में से 10 जो ऐसे हैं जो 100 में से 99 मार्क आपको ले आया है। तो क्या 99 कटअप जाएगा? कटअप बिल्कुल 99 नहीं जाएगा, क्योंकि उसको क्या करना है, 20 पोस्ट को भरना है। तो अभी भी 10 खाली बच रहा है। लेकिन स्टूडेंट जो इधर आपका जो शेष स्टूडेंट बचेगा उसमें से मान लीजिए कि 60 मार्क लाया, तो अब 60 वाला को तो लेना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि अधिक वाला को लेगा। यानी कुछ स्टूडेंट होंगे जो टॉपर के श्रेणी में आएंगे। लेकिन जो कटअप बनेगा तो कटअप जो बनता है आपको, कटअप जब बनता है आपको नीचे से बनता है। जैसे 70 बना तो 70 आपको न्यूनतम मार्क हुआ, अधिकतम क्या होगा 100 तक में कुछ भी हो सकता है। तो इस हिसाब से कटअप बनता है। तो इसी हिसाब से मैंने आपको लेकर के आया है। और इस एग्ज़ाम में आप देखे होंगे कि क्वेश्चन जो है लीक हो गया, तो ये बहुत ही गलत बात है। लीक हो गया फिर भी मैं आपको कटअप जो बता रहा हूँ ये कटअप आपका एक्सेप्टेड कटअप है, अनुमानित कटअप है। ये आपका सही भी हो सकता है इससे 1-2 मार्क आपका ज़्यादा भी रह सकता है, 1-2 मार्क कम भी रह सकता है। लेकिन आपका कटअप लगभग में मैं आपको श्योर कर रहा हूँ कि इसी के आसपास रहने वाला है। तो यूआर कैटेगरी का जो कटअप रहेगा जनरल में, तो ये आपको 76 से 80 के बीच में रहने वाला है। यदि आपका इतना मार्क है तो आप आराम से अपने अगले जो आपका अगला स्टेज है उसका तैयारी करने में लग जाइए।
और महिला का यहाँ अलग से कटअप नहीं बनता है। तो इसीलिए यूआर में जो है आपका ये कटअप 76 से 80 रहेगा। चलिए ईडब्ल्यूएस की यदि बात करें तो ईडब्ल्यूएस का कटअप आपको 70 से 74 के बीच में रहेगा। इसी के 1-2 आगे पीछे हो सकता है एग्जैक्ट भी रह सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत एनालिसिस के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है, इसी वजह से मैंने लेट से बनाया है। चलिए इसके बाद बीसी में आप देखेंगे कि 72 से 76 के बीच यदि आपका मार्क आ रहा है 72 से 76 तो आप सेफ हैं, बिल्कुल सेफ है। आप अपने पीटी का जो है जो आपका तैयारी है नेक्स्ट स्टेज का, उसमें बिल्कुल आप मन से लग जाइए। उसके बाद ये बीसी में आप देखे होंगे कि 3% जो है बीसी कैटेगरी में महिला के लिए सीट आरक्षित है, उसका जो है आपको 49 से 53 के बीच रहेगा, इससे कम भी रह सकता है। 1-2 मार्क का ही आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ईबीसी का। तो फ्रेंड्स ईबीसी का जो होगा आपको 69 से 72 के बीच कटअप रहेगा। फिर एक बार मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे 1-2 मार्क ऊपर नीचे हो सकता है 2 मार्क कम रहेगा या 2 मार्क ज़्यादा रहेगा या एग्जैक्ट भी रह सकता है। उसके बाद एससी कैटेगरी की यदि बात करेंगे तो एससी कैटेगरी का आपका 62 से 65 कटअप रहने वाला है, 62 से 65 के बीच में कटअप रहेगा। और मैंने ये कटअप जो बनाया है पिछले वर्ष 2018 में जो वैकेंसी आई थी ड्राइवर की, उसको भी ध्यान में रखते हुए बनाया गया, इसीलिए आपको ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। एसटी का जो जहाँ तक बात है तो एसटी का 66 से 70 के बीच में आपको कटअप रहने वाला है। चलिए और इसी के साथ ये आपका कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। यदि आपने अपना आंसर नहीं मिलाया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिसमें आपको सभी प्रश्नों को वहाँ पर एनालिसिस किया गया है, जो आप वहाँ से अपना चेक कर सकते हैं कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। यदि फ्रेंड्स आप नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे। मैंने एक कटअप पर कोई अभी तक वीडियो नहीं बनाया, ये पहली वीडियो है जो मैंने बनाया है, और बहुत चीज़ों को देख करके मैंने ये वीडियो बनाया है। क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास उतना टाइम नहीं बच पाता है कि मैं कटअप पर वीडियो बनाऊंगा, फिर भी आप लोगों का डिमांड था तो मैंने आप लोगों के लिए ये जो है कटअप के लिए वीडियो बना दिया है। आपको यदि अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय युवा।